हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो जैसे कि आप जानते हैं कि आज के इस वीडियो में हम किसी नई कहानी के महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर बात करने वाले हैं। और आज की इस वीडियो में हम जिस कहानी के ऊपर चर्चा करने वाले हैं वो है कहानी सिक्का बदल गया। ये कहानी कृष्णा सोबती द्वारा रचित है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम इस कहानी के सार के ऊपर बात करने वाले हैं। सार को आप कथा सार, कथा वस्तु और सारांश भी कह सकते हैं। तो बिना किसी देरी के आज के वीडियो शुरू करते हैं। आधुनिक हिंदी कहानियों में सिक्का बदल गया कहानी भारत और पाकिस्तान विभाजन के समय हिंदू और मुसलमानों के बीच सदियों से चली आ रही आपसी भाईचारे के संबंध की दरार, जिसको हम दूरी भी कह सकते हैं, को रेखांकित करती है। तो ये जो कहानी है वो भारत पाक के विभाजन के समय जो हिंदू और मुसलमानों के बीच जो इतने समय से चली आ रही आपसी भाईचारे के संबंध में जो दरारें हैं, ये कहानी उन सभी संबंधों को रेखांकित करती हुई हमें नजर आती है। सिक्का चलना एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है आधिपत्य, वर्चस्व होना है। वहीं सिक्का बदल गया बदलाव का प्रतीकात्मक रूप है। मतलब कि हम प्रतीक के रूप में भी ये कहते हैं कि सिक्का बदल गया। मतलब कि जब हमें कोई बदलाव नजर आता है, ठीक है, तो हम कहते हैं सिक्का बदल गया, अब ये पहले जैसा नहीं रहा। ठीक है, ये बदलाव न केवल परिस्मिति का न ही प्रसंग का अधिक बदलाव है। ये बदलाव किस चीज का है? सोच का है, भावनाओं का है, मूल्यों का है, मानवीय रिश्तों और संवेदनाओं का बदलाव है। ठीक है, तो ये सभी बदलाव हमें कहानी में नजर आते हैं। इस प्रकार राजनीति की बिसात पर मानवीय संवेदनाओं के मूल्यहीन हो जाने की पीड़ा को प्रस्तुत कहानी में महसूस किया जा सकता है। तो यानी कि ये जो कहानी है उसमें ये दिखाया गया है कि राजनीति के बिसात पर जो मानवीय संवेदनाएं हैं वो जब मूल्यहीन हो जाती हैं, जो पीड़ा होती है, वो इस कहानी के माध्यम से बताया गया है और हम इस पीड़ा को इस कहानी के माध्यम से महसूस भी कर पाते हैं। सिक्का बदल गया पंजाब में चिनाब नदी के किनारे बसे एक जमालपुर गांव के शाहानी परिवार की दरियादिली, वैभवता और शान शौकत की मार्मिक कहानी है। शाहानी जो है वो जमालपुर गांव की एक बड़ी जमींदारनी थी। दूर दूर गांव तक उसकी जमीनें फैली हुई थी, कुएं सब उसके थे। वह एक बड़ी हवेली में शान शौकत से रहती थी। साल में 3 फसल जमीन सोना उगलती थी। उसकी अस्मितियां दूर दूर तक फैली हुई हैं। शाहानी का कभी भरा पूरा परिवार हुआ करता था। गांव में रौब रुतबा था। लोग इस परिवार की खैर मनाते थे। इस परिवार से सबको राहत मिलती थी। आज शाहानी अकेली है। शाहजी नहीं रहे, बेटा नहीं रहा है। लोग आज भी शाहानी के प्रति स्नेह रखते हैं। तो यानी कि पहले किसी समय में शाहानी का जो परिवार है वो भरा पूरा हुआ करता था, गांव में रौब और रुतबा हुआ करता था, लेकिन अब जो शाहानी है वो अकेली है। शाहजी जो उसके पति हैं वो नहीं रहे हैं और बेटा भी नहीं रहा है, लेकिन जो लोग हैं वो आज भी शाहानी के प्रति स्नेह रखते हैं, स्नेह भाव रखते हैं। एक दिन इसी दरिया के किनारे वह दुल्हन बनकर आई थी। आज भी वह प्रतिदिन की तरह दरिया में नहाने गई थी। स्नान करने के बाद उसने सूर्य को नमस्कार किया। उसने इधर उधर देखा, कहीं किसी की परछाई भी नहीं थी, लेकिन रेत पर अनगिनत पाँव के निशान देखकर वह कुछ सहम सी गई। आज इस प्रभात सी निकता में न जो क्यों कुछ भयावना सा लग रहा था। समय बदला, भारत का बंटवारा हुआ, हिंदू मुसलमानों के स्थानांतरण का समय है। लोगों की कीमत बदली और इन सब ने मानो लोगों के दिल में सोए शैतान को जगा दिया। शाहानी जब अपने खेतों से गुजर रही थी तो उसने काश्तकार शेरा को आवाज दी। शेरा जो है वो मुसलमान था, इसलिए शाहानी को मारने के षड्यंत्र में शामिल था। ठीक है, पर फिर भी उसकी हिम्मत न पड़ी क्योंकि वह शाहानी के एहसानों से दबा था। उसने गंडासा छिपा दिया और अन्य मनसक शाहानी के साथ चल दिया। शेरा चाहते हुए भी सिर पर आने वाले खतरे के बारे में शाहानी को न बता सका। वातावरण ने शाहानी को दुर्बल और अशक्त कर दिया था। रसूली की आवाज सुनकर चौंक उठी। सुना है ट्रंकें आती हैं लेने। शाहानी समझ गई वक्त आ गया है।
तेजी से नीचे उतरी पर द्योड़ी न लांघ सकी। बेगू पटवारी और मस्जिद के मुल्ला इस्माइल उसके समीप आ गए। बेगू ने धीरे से कहा, रब को यही मंजूर था। शाहानी ये सुनकर मूर्छित होकर दीवार के साथ लग जाती है। शाहानी का घर से निकलना छोटी सी बात नहीं थी। गांव का गांव उसके द्वार पर खड़ा हो गया था। थानेदार दाऊद ने आवाज दी, शाहानी। कोई उत्तर न मिला तो द्योड़ी से निकल जाकर बोला, देर हो रही है शाहानी, कुछ साथ रख ले, सोना चांदी। शाहानी ने सादगी के साथ कहा, बच्चा, वह सब तो तुम लोगों के लिए है। दाऊद ने लज्जित होकर कुछ रुपए पैसे साथ रखने का आग्रह किया, पर शाहानी का उत्तर था, यहाँ की नकदी यहीं रहेगी। तब तक शेरा भी आ गया था। अपने लड़खड़ाते कदमों को संभाल कर शाहानी ने दुपट्टे से आंखें पोंछी। वह यंत्रवत हवेली की देहरी लांघ कर ट्रक की ओर बढ़ती है। बड़ी बुढ़िया रो पड़ती है। ठीक है। शाहानी ने दुपट्टे से सिर ढांपकर अपनी धुंधली आंखों से हवेली को अंतिम बार देखकर दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया। भवन पीछे खड़ा रह गया। दाऊद का शेरा, पटवारी, जेलदार, बड़े बच्चे, मर्द औरत सब पीछे पीछे चल रहे थे। दाऊद खां जो है वो ट्रंक का दरवाजा खोलता है। शाहानी बढ़ती है तो मस्जिद के मुल्ला इस्माइल ने आशीष मांगता है। शाहानी ने उठती हुई हिचकी रोककर रोंदे गले से कहा, रब तुम्हें सलामत रखे, बच्चों खुशियां बख्शे। खूनी शेरा ने भी चरण स्पर्श किए तो शाहानी ने कांपते हुए हाथ शेरे के सिर पर रखा और आशीष दिया, तुम्हें भाग लंगे चन्ना। जन समूह रो पड़ा। बड़ी बुढ़िया शाहानी के गले लगी और ट्रंक चल दिया। भाव शून्य शाहानी रात को कैंप में आहत मन से सोचती रह जाती है, ये सब क्या हो गया। शायद राज पलट गया, सिक्का बदल गया। वस्तुतः विभाजन की पीड़ा शाहानी के संशय भाव, मनोदशा, घुटन, रुदन पीड़ा के रूप में कृष्णा सोबती ने बड़े ही प्रभावी यथार्थ वाली बनाकर अभिव्यक्ति दी है। प्रसिद्ध साहित्यकार कमलेश्वर ने इस कहानी की मार्मिकता के संबंध में कहा है कि कहानी की खूबी यह है कि बातें इधर उधर की होती हैं, पर उनमें गंध आती है दूर के ही भावनाओं के कुचले जाने की, उबलते हाथों की, षड्यंत्रों की। अतः हम स्पष्ट रूप से ये कह सकते हैं कि ये जो कहानी है वो तत्कालीन परिस्थितियों की तीव्रतम जुगबुगाहट और छटपटाहट को शाहानी ने कथा के माध्यम से उकेरने का प्रयास किया है। तो फ्रेंड्स, इस कहानी का जो सार है वो आपका यही है जो मैंने आपको कम से कम समय में बताने की कोशिश करी है। आप इसको बहुत अच्छे ढंग से समझ पाएंगे अगर आपने ये कहानी अच्छे से पढ़ रखी होगी कि कृष्णा सोबती ने कितने यथार्थ रूप से उस विभाजन की पीड़ा को इस कहानी के माध्यम से व्यक्त किया है। ठीक है। तो अगर आपकी परीक्षा में ये प्रश्न आता है सार का या कथा सार का या कथा वस्तु का या सारांश का, तो आपको इस कहानी को ऐसे ही बताना होगा सारांश रूप में। ठीक है। इससे आप अपना उत्तर बेहतरीन ढंग से तैयार कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स के साथ इसको शेयर करें। ऐसे ही हिंदी रचनाओं से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए जो आपकी परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, उसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसी कहानी के किसी नए महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।